बाशिंदा है वो ए मार्केट स्क्वायर होटल, वहाँ पर हजारों के तादाद में मजदूर वर्ग जमा हो गए और ये नारा देना शुरू करेंगे, हम काम करेंगे 8 घंटे का काम का जो नारा है उसको एक कानून बनाएंगे, ये मांग सरकार से वो लोग की। तो हुआ क्या, प्रशासन जो है, जो गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस संघर्ष को कुचलने की एक साजिश की गई। तो उस दरमियान अक्सर होता है ना, देखते ना, जब मजदूर सड़कों पर आते हजारों के तादाद में, तो खाकी वर्दी वाले भी रहते, बंदूकधारी पुलिस वाले भी रहते हैं, लाठी भी रहते हैं उसके पास। तो इस तरह का उस दिन मई 4 तारीख को 1886 में वो शिकागो शहर में ये मार्केट स्क्वायर में एक संघर्ष हुआ है, विच टर्न इनटू ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक हिंसात्मक घटना वहाँ पे घटी। तो इसमें मजदूर मारे गए। तो सरकार ने, अमेरिका के प्रशासन ने एक केस दर्ज की है, जो मजदूर वर्ग के आंदोलन के जो नेता थे, ये सारे लोगों के ऊपर एक केस दर्ज की। और आप सभी को मालूम है शायद, ये तारीख जो इतिहास है ये आप सभी लोगों को मालूम है। उस संघर्ष को जो नेतृत्व दिए, जो लीडरशिप थी, बहुत सारे लोगों को केस में फंसा दिया गया है और वो केस कोर्ट कचहरी में चला है और चंद लोगों को फांसी की सजा दी गई है। 5-6 लोगों को सूली पे चढ़ाई गई है। नवंबर 11, 1886 में ये स्ट्रगल हुआ, ये संघर्ष हुआ और 1887 में एक 5 नेता लोगों को सूली पर चढ़ा के उनको खत्म कर दिया अमेरिका की प्रशासन। तो अब जो सूली पे चढ़े हैं वो लोग भी कह रहे थे कि अब आप कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आजकल तो हमको जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए आसान हो गया। शायद एक 30 साल पहले इन्फॉर्मेशन मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आजकल आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उस पर मार दिए आप मे डे, हिस्ट्री ऑफ मे डे मार दिए तो आपको पूरा आ जाएगा। तो आसान है, आप कभी इतिहास भी एक बार पढ़ लीजिए। तो उसमें हमको साफ दिखता है कि जो नेता को सूली पे चढ़ाए हैं वो लोग साफ कहते, देखिए भाई, हम तो मजदूर वर्ग के लोग हैं, हम मजदूर वर्ग का एक आंदोलन चला रहे हैं और उसकी एक मुख्य मांग है कि 8 घंटे का काम, इस 8 घंटे का काम को एक कानून बनाएंगे, यही तो हमारा मांग था। फिर इसके अलावा यही नहीं था, बस इसके अलावा भी हमारी एक समझ है, क्योंकि उस दिन की जो माहौल थी वो नेता लोग ये बोले कि देखिए भाई, जो एक पूंजीपति की व्यवस्था है, सरमादार की व्यवस्था है, ये व्यवस्था में इस तरह की शोषण, मजदूरों के ऊपर जो शोषण चलता है, इस तरह का शोषण चलना जाहिर है ये व्यवस्था में। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखिए भाई, हमारी लड़ाई जो है एक तरफ 8 घंटे के काम के लिए है और दूसरी तरफ हमारी लड़ाई ये व्यवस्था के खिलाफ भी है। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था शोषण के बुनियाद पर चलता है। चंद लोग, अमीर तबके के लोग, उनके हाथ में सारा आर्थिक व्यवस्था रहती है और मजदूर वर्ग जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, जिसके पास जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो अपने हाथ में नहीं है, ना कारखाने मजदूरों के हाथ में, ना आईटीसी होटल आपके हाथ में है ना, ये कोई मैनेजमेंट चलाता है, कोई पूंजीपति चलाता है। तो ये लोग जो नारा दे रहे थे 8 घंटे का काम, और ये जो व्यवस्था है जो शोषण के बुनियाद पर चलता है, जो मजदूरों का खून चूसता है, ऐसी एक व्यवस्था भी रद्द होना चाहिए, इसका भी खात्मा होना चाहिए बोलकर ये वो लोग नारा दिए। तो इसी की वजह से उनको सूली पे चढ़ाया गया है कि सारे अमेरिका में जो एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये लोग आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के जो सूली पे चढ़े थे, वो लोग ये भी कहे कि देखिए भाई, अगर एक इंसान के तरह जीना है, हमको ऐसी एक समाज होनी चाहिए जहाँ पे खुशी मिलती है, जहाँ पे शोषण नहीं होता है, राइट? ऐसी एक समाज हमको होना चाहिए। तो यही तो ख्वाहिश था, यही तो एक सोच रहे थे। एक मिनट के ये समझेंगे कि देखिए भाई, यही तो उनका ख्वाब था, जो सूली पे चढ़े थे उनका ख्वाब ये था कि देखिए भाई, हमारी एक सामाजिक व्यवस्था जो है ये अच्छी तरह क्या होना है, अच्छा व्यवस्था होना है, एक अच्छा देश बना। जैसे भगत सिंह, मिसाल के तौर पे हमारे देश में भगत सिंह भी सूली पे चढ़े थे। काहे चढ़े थे वो, क्यों सूली पे चढ़ाए गए भगत सिंह को? भगत सिंह क्या सोच रहे थे, क्या मांग रहे थे, उनका ख्वाब क्या था? उनका यही ख्वाब था कि देखिए भाई, हमारे देश में अगर एक इंसान की तरह से जीना है तो एक अच्छा समाज होना चाहिए, एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, जहाँ पर हर एक इंसान
खुशी से जी सकता है। ऐसा ना हो कि गरीब तबका की संख्या बढ़ते जाए और चंद लोग सारा जिंदगी उनको डिसाइड करें। आज एक मजदूर की जिंदगी कौन डिसाइड करता है? मजदूर की जिंदगी हर एक चीज कौन डिसाइड करता है? जिनके हाथ में हुकूमत है, जिनके हाथ में वो ताकत है, जो आर्थिक ताकत है जिनके हाथ में, वो तो डिसाइड करता है ना हमारी जिंदगी कैसा चलना है, वो डिसाइड करता है सारा, है ना। तो मे डे जो हम मना रहे हैं, हमको पहला सोचना है जो शहीद लोग थे वो 8 घंटे के काम के लिए अपने जाने कुर्बानी, वो लोग क्या कह रहे थे? वो लोग यही कह रहे थे कि देखिए भाई, हमको ये पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होना चाहिए, कैसा व्यवस्था होना चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए, वो एक नाम दिए कि सोशलिस्ट समाज होना चाहिए, जहां पर इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, इंसान का खून नहीं चूसे जैसा चंद अमीर तबके के लोग सारे जिंदगियां किस तरह से रहना है वो डिसाइड नहीं किए जैसा, उस तरह की समाज होनी चाहिए। हर एक इंसान अच्छी तरह से जिए जैसा होना चाहिए। क्या ये जुर्म है क्या? भगत सिंह भी जो ख्वाब देखे, हमारी भारत देश कैसा होना चाहिए,